फाजिल अहमद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब, आखिर पीएफआई की मंशा पर सवाल क्यों न खड़े किए जाए? उसका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। जब जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका पीएफआई से जुड़ी रही है। अभी देखिए, बिहार में फुलवारी शरीफ में जो आतंकी पकड़े गए, उनका भी पीएफआई कनेक्शन था। विजन 2047 तक का कनेक्शन था कि इस्लामिक देश कैसे भारत को बनाया जा सके। आखिर पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? क्यों ना लगाया जाए पीएफआई पर बैन? देखिए, बात पीएफआई पे होते होते जब भाजपा के लोग मदरसे पे चले आते हैं ना, बात यही दुख की हो जाती है, समस्या यही खड़ी हो जाती है। जिस तरह से इसके पहले हर पगड़ी वाला सरदार इन लोग को आतंकवादी दिखता है। फाजिल साहब, ऐसे ही अब हर मुसलमान इन लोग को आतंकवादी इन्वेस्टिगेशन में रखे गए हैं। फाजिल साहब, ये सबूत के तौर पर बात कही जा रही है, सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर इस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा। पुलिस कह रही है ना कि शिक्षक के तौर पर मदरसे में वो थे, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। फाजिल अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें पहले खुद को। इतने लाखों मदरसे हैं देश के अंदर, लेकिन सिर्फ मदरसों को टारगेट कर लेना। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप दीजिए ना। आपसे पूछा गया है पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाए, जबकि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड गिरा है। किसने रोका है पीएफआई को बैन करने के लिए? कोई रोका है? सर, आपके पास लौट रहे हैं, आपके फ्रेम में कुछ गड़बड़ी है, उसे सुधार लेते हैं पहले, फिर आपके पास लौटते हैं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो जानने के लिए करुणा का रुख करते हैं। बिल्कुल, पीएफआई को लेकर ही बड़ी खबर है। आपको पता होगा किस तरह से कर्नाटक के प्रवीण नेटारू हत्याकांड में पीएफआई का जो लिंक है वो सामने आया था, और अब इसमें एनआईए की जो जांच है वो भी शुरू हो रही है। कर्नाटक सरकार ने बाकायदा बसवराज बोम्मई की तरफ से एनआईए जांच की सिफारिश की गई थी। पीएफआई और इसके जुड़े संगठन एसडीपीआई की भूमिका की जांच इसमें होगी। कर्नाटक में बीजेपी युवा नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में जिस तरह से उनको मारा गया था, अब इसमें पीएफआई की साजिश का जो शक है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, और इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से एनआईए जांच की मांग की गई थी, और अब जांच एनआईए की तरफ से शुरू होगी। अब पीएफआई पर आरोप क्या क्या लग रहे हैं, जिसके आधार पर अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या पीएफआई पर अब बैन लग जाना चाहिए। सबसे पहले ये इनपुट आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, जहां कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद भी सवालों के घेरे में पीएफआई आया। इसके अलावा पटना टेरर मॉड्यूल, जिसका थोड़ी देर पहले अंजलि भी जिक्र कर रही थी, और साथ ही पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से मामले की जांच बढ़ रही है, उसके बाद भी अब देखा गया कि किस तरीके से और ऐसे केसेस हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले में भी कई बड़े खुलासे हुए, और साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा जब हुई तो वहां की जांच की गई, उसमें भी पीएफआई लिंक सामने आया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस लिहाज से भी सवालों के घेरे में पीएफआई रहा, और साथ ही राजस्थान के करौली में जब हिंसा हुई थी तो मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। इसके अलावा दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेकर जब हिंसा हुई तो उसके बाद भी मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ा, कई बड़े खुलासे हुए। कर्नाटक के उडुपी में भी हिजाब विवाद को लेकर बड़ा सवाल, साथ ही शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता के कत्ल के मामले में की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद कई बड़े खुलासे, और कई राज्यों में जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई उनके तहत जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पीएफआई के कई बड़े लिंक सामने आए। इसके साथ साथ अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर हम ये भी बताते हैं कि किस तरीके से पीएफआई के बारे में ज्यादा जानकारियां भी जुटाई गई, और उसका पूरा जो नेक्सस है, कौन कौन से राज्यों तक इनकी बड़ी भूमिका है, इसको लेकर भी जांच की गई है। तो हालांकि ये बता दें कि पीएफआई एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, और पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 में हुआ था, जबकि दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों के विलय भी हो गया था, और साथ ही देश के 23 राज्यों में एक्टिव होने का दावा भी किया जाता है। हालांकि सिमी के बैन के बाद पीएफआई का विस्तार किस तरीके से तेजी से हुआ, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साथ ही पीएफआई को सिमी का बदला हुआ एक रूप भी कहा जाने लगा। केरल और कर्नाटक में पीएफआई की जिस तरीके से अच्छी पकड़ बनी हुई है, उसके बाद भी कई बड़े इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नेटवर्क आए, और साथ ही कई हिंसक घटनाओं में पीएफआई का जब जब नाम आया तो सवाल उठने लगे। कई बार इस संगठन को बैन करने की भी मांग उठी है। इसीलिए रवि, सवाल यही उठ रहा है, जब इतने सारे मामले सामने आने के बावजूद सबूत के बिना पर सवाल खड़े होते हैं तो बैन क्यों नहीं लग जाता है? क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर?
हो गया है भारी नुकसान। देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर अभी डाउनलोड करें।